गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं आईओक्यूएम का। ठीक है, आईओक्यूएम वापस से मैं करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद फिर मैं उसके बाद सैम्पल पेपर्स लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी वैदिक मैथ्स की भी वीडियो आज रिकॉर्ड पे डालूंगा मैं। ठीक है, वो भी आ जाएगी। ठीक है, वैदिक मैथ्स की वीडियो आज कौन सी डेट पड़ी? आज डेट पड़ी 13। ये वीडियो होगी अपलोड 13 पे, क्योंकि 12 की तो पहले से ही हो रखी है। 13 पे जाएगी। ठीक है, तो आपको वैदिक मैथ्स की वीडियो मिलेगी 14 को। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ 5 डिजिट नंबर इन बेस 10 हैज digits k1, k+1, k+2, 3k, k+3 in that order from left to right। ठीक है, तो बेसिकली बोलना चाहते हैं इन बेस 10 का मतलब मैं बता देता हूँ। इन बेस 10 का मतलब जैसे जो मैथ्स में होता है ना, उसमें ना बहुत सारे नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, पहला नंबर सिस्टम आता है बाइनरी। ठीक है, बाइनरी, जीरो या फिर वन, बस और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा आता है हेक्सागन, हेक्सागनल। ठीक है, हेक्सागन या फिर हेक्सागनल जो भी बोलना है। ठीक है, फिर आता है ऑक्टागन, ऑक्टागन। फिर आता है हमारा डेसिमल। डेसिमल का होता है मतलब बेस 10। ठीक है, जैसे इसका हो गया 8, इसका हो गया 2। ठीक है, इसका हो गया 6। ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके हमारा नंबर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो बेस 10 का मतलब ये डेसिमल्स के अंदर है। ठीक है, ये आईओक्यूएम में डालते रहते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। जैसे हमने मेरी पहली वाली वीडियो जो थी आईओक्यूएम में, उसमें हमने देखा था एरिया का ऐसा सिंबल बना रखा था। ठीक है, बस वो कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है, वो और कुछ चीज के लिए नहीं है। ठीक है, इफ दिस नंबर इज m square फॉर सम नेचुरल नंबर m, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m। ठीक है, तो बेसिकली बोलना चाहते हैं अगर ये जो डिजिट है, अगर ये जो डिजिट से बनता है, रुको कलर डिफरेंट ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पर्पल। ठीक है, ये जो जितने भी नंबर है उनको जब हम साथ में लिखेंगे, ठीक है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। ठीक है, जिस नंबर का जो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उस नंबर में जो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है, जैसे एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड, ऐसे ऐसे है, तो हमको इन सब का डिजिट्स का सम निकालना है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो आओ करते हैं। 5 डिजिट नंबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10 into k। ठीक है, फिर 10 4 k+1 आ गया, k+1 आ गया। फिर अच्छा, इसके ऐड में आएगा। ठीक है, ऐड में आएगा 10 क्यूब, ब्रैकेट्स में k+2। ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर, 3k। ब्रैकेट, ठीक है, फिर प्लस में आ जाएगा बस के 10। गलत कर दिया यार मैंने कुछ। हाँ, यहाँ पर 4 आएगा। 4 3 2 1 0 into k+3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम बस कहे हम बस इसको छोड़, भाई ये तो दिख ही नहीं रहा वाइट के साथ। ठीक है, हम बस इसको छोड़ के इन बाकी सबका कर देंगे, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से हमको वो आइडेंट लॉ भी लिखना होता है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? अ, ठीक है, 10,000 के प्लस 1,000 प्लस 100 के प्लस 200 प्लस 30 के प्लस 10 ये इंटू के प्लस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 11,000, 11,000 का 111, 111 का, ठीक है, 11130 के प्लस 1,000, यहाँ का 1,000 प्लस 200। ठीक है, प्लस 200, 1,200। ठीक है,
क्या आया था? 1130 प्लस क्या 1200, ठीक है, प्लस 10 के प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखो a⁻0 इज इक्वल्स टू 1 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। दैट दैट इम्प्लाइज नहीं इक्वल्स टू 0 के प्लस 1200 प्लस के प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11131 के प्लस 1203 इज इक्वल्स टू क्यूब एम स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। एम स्क्वायर सब ठीक करा है ना भाई? चेक करना ना, 1000 ये 30 और इसे, ठीक है, ठीक है, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या पता चलता है क्वेश्चन से एक चीज, जो ये 3 के है ना, ये एक डिजिट है, ठीक है। ये जो 3 के है ये एक डिजिट है, ठीक है। तो के की वैल्यू किसको सरपास नहीं कर सकती? के इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। और के इज ग्रेटर देन 0, के इज ग्रेटर देन 0, वरना अगर सबकी वैल्यू 0 0 आ जाए फिर तो 5 डिजिट नंबर नहीं बनेगा ना। कहाँ गया मेरा? ठीक है, क्योंकि जीरो अगर ये के है ना, तो अगर के की वैल्यू 0 आ गई तो 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट बन जाएगा ना ये, ठीक है। इसलिए ये 0 से बड़ा है, अरे मैंने स्मॉल लिख दिया, के से 0 से बड़ा है, और लेकिन सीक्वेंस गलत, से के बड़ा है लेकिन छोटा है 4 से, ठीक है। तो के की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, एक तो मैं पहले इक्वेशन वापस लिख दिया, और ब्लू ही बढ़िया लग रहा था वैसे, ठीक है, वैसे ब्लू ही बढ़िया लग रहा था। 11131 के प्लस 1203, ठीक है। अगर के की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, 1131 प्लस 1203 आता है, ठीक है। के इज इक्वल्स टू 1, दैट इम्प्लाइज 1234, ठीक है, जो कि एक नहीं बनता, ये नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 4 का नहीं बन रहा, लेकिन ये इवन है, लेकिन ये 4 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर, ठीक है। मुझे यहाँ से 3 4 से पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 11131 के प्लस 1203 के इज इक्वल्स टू 1। यार मैंने सोचा ना यार, क्वेश्चन को बार बार ही आगे पीछे क्यों करूं, मैंने तो सारी स्लाइड्स में ना मैंने ये सब पहले से ही डाल दिया है, ठीक है, मैंने सब पहले से ही डाल दिया है ये सब, ठीक है। अब k इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 22262 प्लस 1203 इज इक्वल्स टू 56432, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर 5 से एंड हो रहा है, ठीक है, 5 से एंड हो रहा है, तो उसका सेकंड डिजिट हमेशा वो होना चाहिए, रुको, ठीक है। अगर ये देखो 5 से एंड हो रहा है ना ये, ठीक है, तो इसका जो टेंथ डिजिट है ना, ये 2 नहीं है, तो मतलब ये 5 का है ही नहीं। लेकिन ये अगर 5 से एंड हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट भी 5 से एंड होना चाहिए, तो लेकिन इसका जब अगर सेकेंड प्लेस में अगर 2 होगा तभी हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखते हैं, वो भी हमेशा नहीं होता, कभी कभार ही होता है, जैसे 1 to 5 नहीं है लेकिन 6 to 5 है, ऐसे, ठीक है। तो अब के की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, यही बचा है, वरना तो रियल नंबर ही नहीं है ये, ठीक है। के प्लस 1203, के इज इक्वल्स टू 3, इज इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। 1203 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 60543, गलत नहीं कर दिया कुछ, यहाँ पर 9 नहीं आएगा?
यहाँ पर 9 आएगा, हाँ ठीक है। ठीक है, 4 का भी बनता है भाई, इसका एक मिनट प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर देते हैं इसका तो। 217 298, 2 का करो 8649। अभी और किसका बनता है, 3 का बनता है ये। हाँ 3 का भी है ये। ठीक है, तो 2823 आगे हो सकता है 3 से, हाँ। 3 का और करो तो भाई क्या बनता है, 961। ठीक है, 31 का बनता है, हाँ है। फिर ये 961 आ गया। ये 31 से 31 का स्क्वायर होता है, सबको ही पता है यार, इतना तो जीरो। ठीक है, तो अब इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 31 इंटू 31। ठीक है, दो दो का जोड़ा बना दो। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 31 इज इक्वल्स टू 66186। ठीक है, तो हमारा वापस से ब्लू पे शिफ्ट हो जाते हैं, m इज इक्वल्स टू 186। ठीक है, m इज इक्वल्स टू 186 आ गया। ठीक है, अब हमारा m आ गया। ले फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो 1 + 8 + 6 इज इक्वल्स टू 15। आंसर आपको IOQM में इससे 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है, 2021 में इसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सिंपल होते हैं। ठीक है, IOQM में मैं थोड़ी सी ट्रिक्स दे देता हूँ आपको एक बारी। ठीक है, मैं भी इस साल करूंगा इसलिए मैंने सीखी है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, वरना नहीं बता पाता। अ, इस साल मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँ, हाँ ठीक है। ठीक है, तो IOQM में ना ज्यादातर आप कोशिश करो, जो आपसे क्वेश्चन आपको लगता है हाँ ये वाला मेरे से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, कि मैं बोलूँ कि मुझे ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं है। ठीक है, मुझे ये वाला टॉपिक तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं ऐसा करता हूँ, बाद में कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बाद में छोड़ दूंगा, ये टॉपिक मुझे आता है, इसका मुझे पता है कि मेरे मार्क्स मुझे दे सकता है, तो पहले मैं ये करूंगा। ठीक है, तो आवाज ज्यादा तो नहीं लग रही, OBS ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं पहले वो करूंगा। ठीक है, इससे पता है आपके दो फायदे हो सकते हैं। ठीक है, इससे आपके दो फायदे हो सकते हैं। कि पहला, आप अपना टाइम बचा रहे हो क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 या फिर 5 मिनट ही एवरेज में एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपने मार्क्स थोड़े से कंफर्म ही कर देते हो। ठीक है, जैसे ये मुझे आता है तो मुझे पता है इससे मुझे 3 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, तो आप इससे अपने मार्क्स कंफर्म कर देते हो। ठीक है। ठीक है, रुको रुको। ठीक है, तो इससे हम अपना IOQM का स्कोर अच्छा कर सकते हैं और इससे हम क्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल वीडियो। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं और IOQM कैसे डालता रहूंगा, वैदिक मैथ्स वगैरह के सब आएंगे। ठीक है, टेंशन मत लो, हर रोज की वीडियो है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ यार, अगर मुझे IOQM और वैदिक मैथ्स साथ साथ में चलाना ही है ना, तो मैं हर रोज दो दो वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो मैं देखूंगा, अगर मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे पास वीडियोस का बहुत ज्यादा ही कलेक्शन हो चुका है, जैसे मेरे पास एक टाइम हुआ करता था कि मेरे पास एक दिन में मतलब 10-15 वीडियोस रिकॉर्डेड है, तो मैं उनको ऐसे स्केड्यूल एक दिन में दो दो डाल देता था। मेरी स्टार्टिंग में मैं यही करता था। ठीक है, फिर मुझे लगा कि मेरी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी जा रही है, मैं इतनी जल्दी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं एक एक में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब मुझे पता है चल रहा है कि मैं एक दिन में बहुत सारी कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ करूंगा मैं। ठीक है, जरूर करूंगा मैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।